नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान जी की रियल फाइल। बचपन में मेरी दादी मुझे एक किस्सा सुनाया करती थी, एक कहानी कि भाई कभी किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, इससे घर बिगड़ता है। उसकी एवज में एक कहानी सुनाती थी कि एकता में देखो कितना बड़ा बल है। वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, किसी गांव में 3 पंडित रहते थे, 3 भाई। 2 भाई खेती बाड़ी करते थे, एक भाई पंडिताई करता था। जो सबसे बड़ा था वो पंडिताई करता था, और जो 2 छोटे छोटे भाई थे वो खेती बाड़ी करते थे। उनमें तीनों में बहुत प्यार प्रेम था, तीनों मिलके रहते थे। तो इस जमाने में क्या, उस जमाने में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोगों की एकता और अखंडता को देख के सभी जलते हैं, प्यार प्रेम को देख के जलते हैं। दोस्तों, उनकी भी दोस्ती को, प्यार को देख करके वो लोग जलते थे। लोग सोचते थे यार इनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये बड़े प्यार से रहते हैं, इनमें भी फूट डालनी चाहिए। तो लोगों ने छोटे भाइयों को सिखाना शुरू किया। छोटे भाइयों को सिखाया कि भाई देखो, तुम तो सारे दिन खेत में खेती बाड़ी करते हो, मेहनत करते हो, और तुम्हारा बड़ा भाई सुबह नहा धो के कपड़े पहन के बाबू बन के और चला जाता है पोती पत्रा लेके, शाम को आता है। तुम लोग सारे दिन मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, मगर बड़े भाई पर कोई असर नहीं पड़ता। तो छोटों ने कहा क्या हो गया, वो हमारे बड़े भैया हैं, हमने उनको बोला हुआ भैया तुम पटताई करा करो और हम खेती बाड़ी कर लेंगे, तो हमने ही तो बोला है। लेकिन लगी बुरी होती है भाई। लोगों ने कान भर के भर भर के दोनों भाइयों को इतना पका दिया कि आखिर में दोनों छोटे भाई बड़े भाई से कहने को मजबूर हो गए। उनकी समझ में ये आया कि हाँ भाई, सही में यार, बड़ा भैया तो मैं मजदूरी करता नहीं है, मौज ले रहा है, और हम लोग मेहनत कर करके मरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक दिन दोनों भाइयों ने बड़े भाई से कहा कि भैया, तुम तो सारे दिन पंडिताई करते हो और हम सारे दिन मेहनत करते हैं, कल से हम करेंगे पंडिताई, तुम मेहनत करो, तुम खेती बाड़ी करो। बड़ा भाई समझ गया कि भाई हो ना हो किसी ना किसी ने इनको कान भरे हैं और हम लोगों में फूट डालने की कोशिश की है। तो दोस्तों, बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं, कल से मैं खेती बाड़ी करूंगा, तुम लोग पंडिताई करना। देखो, कल राजा के यहाँ पंडिताई करने जाना है, कथा है, और तुम कथा करने के लिए दोनों भाई चले जाना, मैं खेती के लिए चला जाऊंगा। दोनों भाई मान गए। यार बड़े भैया तो बड़ी जल्दी मान गए। अगले दिन दोनों भाइयों ने नहा धो के तिलक विलक लगाया और पोथी पत्रा उठाई और चल पड़े राजा के यहाँ। राजा के दरबार में और भी बहुत सारे पंडित आए हुए थे कथा कहने के लिए, वो भी लाइन में लग गए। एक एक करके दरबारियों ने उनसे पूछ पूछ कर सबको अंदर भेजना शुरू किया। जब उनका नंबर आया तो उनसे पूछा, हाँ भाई तुम कैसे आए हो? कि हम भी कथा कहने आए हैं। कि ठीक है भाई, चलो अंदर। तो वो भी चले गए अंदर। तो दोस्तों, जब कथा शुरू हुई और उनका नंबर आया, बाकी पंडितों ने तो कथा कह दी और अब उनका नंबर खत्म हो गया। जब इन दोनों का नंबर आया तो दोनों कहने लगे, भाई हमें तो कथा आती नहीं है, बड़े भाई कथा कहते थे, अब हम क्या करें? यार कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो एक भाई बोला कि राजा पूछे तो क्या हम बताएंगे, रामा हो रामा। यानी वो इस तरीके से कहने लगे कि दरबारियों को समझ ना आए कि ये कथा नहीं कह रहे।
दूसरा कहने लगा, भाई जोगत तोरा सोगत मोरा रामा हो राम। अब वो इसी बात को बार बार कह रहे थे। एक दरबारी ने चौंक के देखा कि ये दोनों भाई एक ही बात कह रहे हैं कि राजा पूछेंगे तो क्या हम बताएंगे रामा हो रामा। दूसरा कह रहा है कि जोगत तोरा सोगत मोरा रामा हो रामा। ये मतलब क्या यार, ये कथा वथा नहीं कह रहे, ये तो कुछ गड़बड़ है। दरबारियों ने राजा को जाके खबर दी। राजा ने दोनों को जेल में डलवा दिया। सुबह बड़े वाले पंडित को पता चला कि भाई दोनों भाई जेल में चले गए। अब छुड़ा के तो लाना पड़ेगा। बड़ा भाई तो ज्ञानी था, पंडित था, वो तो कथा कहता ही था, उसको तो मालूम ही था सारी चीजें। तो वो अपना पोथी पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुंचा कि भाई आपने मेरे दोनों भाइयों को बंद क्यों करवा दिया। कि वो कथा नहीं कह रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि महाराज उनको बाहर निकालो, मैं पूछता हूँ वो कौन सी कथा कह रहे थे। अगर वो कथा नहीं होगी तो आप मुझे भी उनके साथ फांसी पर चढ़ा देना। दरबारियों ने कुछ कानाफूसी की और राजा की समझ में आ गया। राजा ने कहा ठीक है भाई, दोनों को लाओ, निकल। दोनों को लाए। बड़े वाले पंडित ने एक से पूछा, हाँ भाई क्या कह रहा था तू। भैया मुझे तो कथा आती नहीं थी, मैं तो इसलिए कह रहा था कि राजा पूछेंगे तो क्या मैं बताऊंगा रामा हो राम। तू क्या कह रहा था भाई। कि भैया मैं भी यही कह रहा था कि जोगत तोरा सोगत मोरा रामा हो राम। कि जो तेरी हालत है वो मेरी हालत है, क्या करें। तो कोई बात नहीं, चुप रहो। राजा को पंडित ने कहा कि पंडित राजा महाराज, ये दोनों कथा ही तो कह रहे थे, अब आपकी समझ में नहीं आ रही है तो इनकी थोड़ी गलती है, या इन दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा तो इनकी क्या गलती है। बोलो कौन सी कथा कह रहे थे। कि देखो महाराज, जब सुग्रीव ने हनुमान और हनुमान के साथ बहुत सारे सैनिकों को सीता की खोज में भेजा था और 1 महीने का टाइम दिया था, तो जब 1 महीने का टाइम पूरा होने वाला था तब सारे के सारे कह रहे थे आपस में कि जब राजा पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे भाई, हमें तो सीता मिली नहीं, अब हम क्या जवाब देंगे। जब राजा पूछेंगे तो हम जवाब क्या देंगे। तो ये कथा ही तो कह रहे थे, राम की कथा कह रहे थे सुग्रीव वाली। अच्छा तो ये क्या कह रहा था कि महाराज ये उससे पहले वाली बात कह रहा था कि जब राम और सुग्रीव का जब दोनों का मिलन हुआ था तो राम की सीता को रावण ने चुरा लिया और सुग्रीव की घरवाली को बाली ने चुरा लिया। तो दोनों की हालत तो एक जैसी थी, दोनों की पत्नियां चोरी हो गई। तो जब वो दोनों आपस में मिले तो दोनों ने कहा भाई जोगत तेरी है सोगत मेरी है, जोगत तोरा सोगत मोरा राम हो राम। जो राम की हालत है वो मेरी हालत है, तेरी भी बीवी चोरी होगी भाई, मेरी भी बीवी चोरी होगी। तो ये कथा में ही तो है महाराज, और कौन सी बात कह रहे थे, तो कथा ही कह रहे थे। हाँ इनको ज्यादा कथा नहीं आती है, थोड़ी सी आती है तो उतनी इन्होंने सुनाई है, लेकिन कहा तो इन्होंने राम की कथा में से ही है। आप कैसे इनको फांसी चढ़ा सकते हैं। आप नहीं तो रावण उठाकर देख लीजिए। राजा की बात समझ में आ गई, भाई ये तो दोनों कथा ही कह रहे थे। राजा ने खूब सारा धन दिया और उनको विदा कर दिया। अगले दिन दोनों छोटे भाई कहने लगे, भैया हम दूसरों की बातों में बहकाने में आ गए थे, कल से तुम ही पंडिताई करो, हम तो खेती बाड़ी ही करेंगे। तो दोस्तों कभी भी दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी बचपन में, जो आज मैंने आपको ये कथा सुनाई है। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।